असलकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, इतने मज़ेदार के हाथ ही न रोके पाए। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही आसान रेसिपी है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप सूजी और 2 आलू से बनने वाले हैं ये स्नैक्स। और गाइस दूसरी तरफ आप मुझे बता दें कि आप लोग कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको दुआओं में याद रख सकूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं मेरी सपोर्ट के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आपको दुआओं में याद रख सकूं। और आप लोग कैसे हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ौरन बताएं। तो गाइस यकीन जानिए इतने मज़े के स्नैक्स बनने वाले हैं, इतने मज़े के स्नैक्स बन के तैयार होने वाले कि मेहमान कीमे के कबाब तक भूल जाएंगे, वो आपसे बार बार इसी की फरमाइश करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, महीनों तक चलने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए, और इसको आप बनाकर इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलें जी गाइस, यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने 2 अदद। तो ये 2 आलुओं से बनने वाली ही रेसिपी है, 2 आलुओं से बन के तैयार होने वाली है। आपके पास ज़्यादा आलू नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद यहाँ पे मैं इनको बारीक कट करके बॉईल करूँगी। बॉईल करने के साथ साथ अब यहाँ पे मैंने एक लिया है पैन में। चलें जी गाइस, यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने 2 अदद। तो ये 2 आलुओं से बनने वाली ही रेसिपी है, 2 आलुओं से बन के तैयार होने वाली है। आपके पास ज़्यादा आलू नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद यहाँ पे मैं इनको बारीक कट करके बॉईल करूँगी। बॉईल करने के साथ साथ अब यहाँ पे मैंने एक लिया है पैन में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है खाने के चम्मच बराबर तेल डालूँगी। तो चलिए जी गाइस, साथ ही साथ हमने लिया है 1 स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक। उसके बाद हम इसको बॉयल आने तक रख देंगे एक साइड पे। तो चलिए जी, यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप सूजी का। ये मैंने अच्छे से बारीक छान लिया था, और इसको साथ ही साथ चम्मच को हमने हिलाते जाना है और सूजी को डालते जाना है यहाँ तक कि ये अच्छा से मिक्सचर की टाइप में बन जाए। हमने इसका अच्छा से एक डो की टाइप बनाना है और इसको बना के हम चूल्हे से उतार लेंगे। लीजिए गाइस, यहाँ पे हमारी मिक्सचर तैयार हो चुका है। हम इसको अच्छे से एक ट्रे में फैला लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। सबको पसंद आने वाले ये स्नैक्स की रेसिपी है। इतनी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही कम पैसों में बन के तैयार होने वाली रेसिपी है ये। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, यकीन करें बनाने में भी और खाने में भी कोई भी हाथ नहीं रोक पाए। लीजिए गाइस, अब दूसरी तरफ हमारे आलू हो चुके हैं तैयार, यानी बॉयल हो चुके हैं। हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऐड करेंगे इसमें वो सूजी जो हमने तैयार करके रखी थी अभी एक ट्रे में। तो वो ठंडी हो चुकी है, यहाँ पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। वो ऐड करके उसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ना कुछ मसाले। तो गाइस, यहाँ पे कुछ मेरी वीडियो स्किप हो चुकी थी, तो यानी रिकॉर्डिंग में कुछ मसला आ गया था इसी वजह से, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको वॉइस में बता रही हूँ मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया था, तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐड किया था हरा धनिया बारीक कट करके। 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया था। 1 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। 1 टेबलस्पून के करीब ही हमने यहाँ पे भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया था हमने 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। साथ ही साथ इसमें ऐड करूँगी मैं ½ टीस्पून के करीब सूखा धनिया। ये इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा इसमें।
ये तमाम चीज़ें और मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को अच्छे से। और अब आखिरी चीज़ जो मैं डालना भूल गई थी पहले, वो थी बारीक कटी हुई प्याज। वो हम इस मोमेंट में इसलिए डालेंगे ताकि वो ज़रा ऊपर ही रहे और अच्छे से, और उसका फ्लेवर एक मज़े वाला। अब हम हाथों को लगाएंगे ऑयल अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद हम इसको शेप्स देंगे। आप कोई भी शेप्स इसको दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक छोटे से कबाब की शेप दूंगी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और यकीन करें यहाँ पे मैंने शेप्स दे दी हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख दें। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 1 टेबल स्पून, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब और वाटर ऐड किया था, पानी डाला था मैंने और इसकी स्लरी बना ली थी। दूसरी साइड पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे। अब यहाँ पे मैं एक कबाब को लूँगी, उसको स्लरी में डुबोकर और ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। देन फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी गाइस, नाउ इट्स टाइम टू फ्राई। यहाँ पे फ्राई करने का टाइम हो चुका जाता है और हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करते हुए यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतने मज़े के लग रहे थे ये स्नैक्स, इतने मज़े के। और आपको भी यकीनन बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। यकीन कीजिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बननी है। तो देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब। अब मैं इसको आपको इसका क्रिस्पीपन भी चेक करवाती हूँ, इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ कि ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से हैं और अंदर से बहुत ही नरम बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। ये स्नैक्स बन के तैयार होने वाले हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है। ना ही तो ये कोई जान पाएगा कि कबाब है, ना ही जान पाएगा ये कोई इजी सी सिंपल सी रेसिपी है। सब ही इसको बहुत ही मज़े से इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही मज़े से बनने वाली रेसिपी है। यकीन कीजिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे इसको खाने के बाद। तो यकीन आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।